लिए बगैर जो है वो रॉक की तरफ जाऊंगी, क्योंकि जो है वो हमारा आगे जो है वो सिस्टम जो है वो टुडे गेस्ट में भी हमें जो अपने गेस्ट को लेना है। टुडे रॉक में जनाब हमने आज जो स्टोरी डिस्कस करनी है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। गांधी साहब को तो सब जानते ही हैं, और गांधी के मामलात और हालात, और गांधी एक ऐसी पर्सनालिटी के कायद आज़म के साथ उनको उस लेवल पर जो है वो भारत में देखा जाता है। गांधी साहब के जो अकवाल हैं, जो गांधी साहब की पर्सनालिटी थी, और जिस तरह वो अपने आप को बड़ा सादा सा एक शख्सियत जो उनकी थी, उसमें जो है वो लोग काफ़ी जो है वो मशहूर हैं उनके अकवाल भी। तो गांधी साहब के मुख्तलिफ ममालिक में जो नस्ब किए गए मुजस्मे हैं उनके खिलाफ जनाब एक तहरीक का आगाज हो गया है। गांधी साहब जाहिर है कि इतने मशहूर आदमी हैं, और उन्होंने पूरा भारत को जो है वो एक आज़ादी की तहरीक में जो है वो उनका साथ दिया, और वहाँ उनको बाप की हैसियत जो है वो दी जाती है, और उनके अकवाल को बहुत अहमियत दी जाती है, लोग उनके अकवाल से सीखते हैं। लेकिन अब एक तहरीक का आगाज हो चुका है जिसके तहत बरतानिया में नस्ब किए गए गांधी के मुजस्मे को नामालूम अफराद ने, एक तो वहाँ पर जो है वो उनके चेहरे पर स्याही मली गई, और दूसरे वहाँ पर जो है जो नस्ब किए गए थे मुजस्मे उनको तोड़ने का, उनको उखाड़ने का काम जो है वो शुरू कर दिया है। इस तहरीक के बाइस मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद गांधी के मुजस्मों को हटाने की तहरीक का आगाज हो गया है, और गांधी जात पात पर पुख्ता यकीन रखते थे। इसी वजह से वो शूदर और जो उनकी और जातें हैं दौलतों के सख्त खिलाफ थे, और मुसलमानों से भी पक्की नफरत करते थे। मुसलमानों के भी कोई वो जो है वो खैर ख्वाह नहीं थे। अफ्रीकी मुल्क घाना में गांधी का नस्ब मुजस्मा गिरा दिया गया है। बरतानिया में गांधी का मुजस्मा हटाने के लिए हजारों लोगों ने दरखास्तें जमा करा दी हैं, और मुजस्मे का मुंह भी काला कर दिया गया है और नस्ल परस्त लिखा गया है। ये जो स्याही मलने वाला जो एक सिलसिला जो है वो ये सामने आया है, ये मैं आपको बता दूं दोबारा से एक दफ़ा जो है वो आपके गोश गुजार कर दूं कि बड़े सख्त किस्म के जो है वो इंतजामात जो है वो हो रहे हैं। बरतानिया में गांधी का मुजस्मा हटाने के लिए हज़ारों लोगों ने दरखास्तें जमा करा दी हैं, और मुजस्मे का मुंह भी जो है वो काला किया गया है और नस्ल परस्त लिखा गया है। अब मुजस्मे को नुकसान से बचाने के लिए हिफाजती दीवार बना दी गई है, और अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में भारतीय सिफारत खाने के बाहर नस्ब गांधी के मुजस्मे पे भी रंग कर दिया गया है, और जिसमें पे लिखा गया है कि गांधी रेपिस्ट थे, यानी कि वो लोगों के साथ जो है उनका ताल्लुक और हालात ठीक नहीं थे। और दरअसल गांधी पर भी सियाह फामों से नस्ली इम्तियाज बरतने का इल्ज़ाम है, जिसके तहत सिख मजहब के लोग भी इनको अपना हीरो तस्लीम नहीं करते। गांधी को अपना लीडर सिर्फ वही लोग मानते हैं जो हिंदुआना नजरिए के हामी हैं या दीगर मजाहिब और दूसरी जातों से नफरत करते हैं। कहा यह जाता है कि गांधी जो थे वो ऐसी शख्सियत थे कि जो दूसरे लोगों से नफरत करते थे और सिर्फ हिंदुओं को जो है वो एक्सेप्ट करते थे। और हिंदुआना इस नजरिए के तहत आप ये देख लें कि जिस तरह से जो है वो एक स्याह फाम का कत्ल हुआ और उसके बाद दुनिया भर में मुजाहिरे शुरू हुए, ये उसी मुजाहिरे की एक कड़ी है कि आज गांधी के मुजस्मे के साथ ये सलूक जो है वो किया जा रहा है। मैं नहीं कहती ये सही है, मैं नहीं कहती ये गलत है, लेकिन बहरहाल लोग अपने गमो गुस्से का इजहार जो है वो गांधी के मुजस्मे को गिराकर जो है वो कर रहे हैं। दुनिया के जो हालात और जो मामलात हो रहे हैं और हमें जिस तरफ लेके जा रहे हैं, ये हमारे लिए जो है वो एक लम्हा फिक्रिया है कि हमें इन सब चीज़ों को कैसे देखना है। और लोगों ने जो है वो गांधी के मुजस्मे पर स्याही मल दी है। अब ये सिलसिले हो रहे हैं, ये न्यूज़ आपको देने का मकसद जो है वो ये है कि इस तरह से जो है वो अब लीडर्स के जो मुजस्मे फिक्स है, और ख़ास तौर पे गांधी का कि जो हिंदुआना नज़रिया रखते थे और दूसरी किसी भी कौम को नहीं मानते थे, मुसलमानों के भी दुश्मन थे, और सिख भी उनको जो है वो अपना हीरो तस्लीम नहीं करते, और स्याह फाम भी जो है वो उनको नहीं तस्लीम करते। तो ये सारे मामला जो है वो हुए। अब एक छोटी सी खबर हम और शामिल करेंगे जनाब। रॉक में ही फौज की फायरिंग से भारतीय कर्नल और 2 सिपाही हलाक। लद्दाख के हवाले से जो है वो हमारे पास जो है वो खबर है। चीनी फौज ने जो लद्दाख में सरहदी झड़प के दौरान एक भारतीय कर्नल और 2 फौजियों को मौत के घाट उतार दिया है। वाकया वादी गुलवान में गुज़श्ता शब जो है वो पेश आया है, और ये बहुत ही अहम वाकया है, और इसको जो है वो बड़े न्यूज़ चैनल ने और दूसरे लोगों ने जो है वो इंटरनेशनल हमारे जो देखने वाले और सुनने वाले न्यूज़ के लोग हैं वो इस न्यूज़ के हवाले से जो है वो बड़ा गहरा जो है वो तजर्बा भी रखते हैं और तज्जिया भी रखते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारत के माबीन तकरीबन 1.5 माह से सरहदी झड़पें जारी हैं, और दोनों जानिब से आला सतही फौजी राब्तों के बावजूद कशीदगी में कमी नहीं आ सकी है। गुज़श्ता
चीन और भारत के माबैन वाक़या सरहदी हदबंदी LAC पर दोनों जानिब से फायरिंग हुई है, जिसके दौरान एक भारतीय कर्नल और 2 सिपाही मारे गए हैं। वाज़िया रहे कि भारत तवील अरसे से चीनी सरहद के करीब गैर कानूनी शाहराह तामीर करने की कोशिश में है और चीन सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत को कई बार मुतनब्बे कर चुका है, मगर भारत अपनी हठधर्मी पर कायम है, जिसके सबब सरहदी झड़पों का ना खत्म होने वाला सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। अब ये जो सारे मामलात है, जाहिर है लद्दाख की ये झड़प किस तरह छिड़ी, मैंने आपको ये भी बता दिया है कि ये वहां पर एक शाहराह कायम करना चाहते हैं भारतीय, और वो जो चाइनीज हैं, जाहिर बात है कोई अपनी जगह पर तो किसी को जगह बनाने इस तरह नहीं देगा जब तक आप उसका जो है वो कोई किसी से इजाजत नहीं ले लेंगे या आपके पास कोई इस चीज का जो है वो मौजूद नहीं होंगे मामलात। तो ये सारे मामलात और हालात जो है वो इस टाइम हो रहे हैं और सिलसिले जो है वो इस टाइम क्रिटिकल सिचुएशन में है। तो ये भारत अगर बाज नहीं आएगा तो चीनी इनको नहीं छोड़ेंगे, और जो आज एक कर्नल और 2 फौजी शहीद हुए हैं, कल और मजीद जो है वो मामलात जो है वो खराब होंगे, क्योंकि ये झड़पें शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। यहाँ पे हमें लेनी है ब्रेक के फौरी बाद जब वापस आते हैं तो टुडे गेस्ट सेगमेंट में जनाब आपसे मुलाकात करते हैं। टुडे गेस्ट सेगमेंट में हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ दोनों के जो है वो रहनुमा मौजूद होंगे, उनसे हम बात करेंगे और पॉइंट लेंगे कि ये जो हालात और वाक़यात हो रहे हैं, बजट भी आया है, कोरोना के मामलात हुकूमत के हवाले से, और फिर अब सिंध का बजट भी जो है वो पेश करने की पूरी तैयारी मौजूद है, तो उस हवाले से जो है वो अवाम के लिए रिलीफ कहाँ है। एक छोटी सी ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं। आपके साथ आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान।